वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हाय गाइस, बहुत तगड़ा ठंडा हो रहा है। कैसे हो सब? एक्चुअली ना आज हम जा रहे हैं देहरादून से अपना कश्मीर। अच्छा, फ्रिक्वेंट प्लान बना और बज चुके हैं अभी ऑलमोस्ट 12:45। तो 1 बज जाएगा नीचे जाके सामान रखने में। और यू नो व्हाट, हम जा रहे हैं स्कूटी से। मतलब मन था कि एक बार स्कूटी से थोड़ा एक्सपीरियंस करे। तो अपना जो है 788 है, अपना जो कश्मीर है देहरादून से, और उसका डिस्टेंस 788 है। तो हम लोग स्टॉप्स तो लेंगे ही। तो ये रही स्कूटी, हम आ चुके हैं सोसाइटी की पार्किंग एरिया पे। गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, बट जहाँ हम स्कूटी से रहे, अभी सामान वामान ये सब पड़ा है। अभी सब पैक करेंगे, ग्लव्स, और फिर निकलते हैं। एप्रिला इज़ 160 और अभी इसी में चलना है हमें अपना 800 किलोमीटर कश्मीर। तो गाइस, निकलते निकलते 1:30 बज गया। वी आर ऑल सेट, सामान वामान सब सेट कर लिया है हमने आगे और थोड़ा बहुत डिक्की में। और हम निकल रहे हैं अपनी एप्रिला इज़ 160 पे। चलो फिर निकलते हैं। हमारे गली के कुत्ते हम पे भौंकते हैं। हम नाहन पहुंच चुके हैं। अभी हम चाय पीने के लिए रुकेंगे यहाँ पे और थोड़ा चाय वाय पी लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। 5:30 बज रहे हैं सुबह के। एंड मेरी टांगे ना एकदम पूरी जम चुकी है। आई कॉन्ट इवन टेल यू यार। एक तो नवंबर का मौसम है, यू नो हाउ इट इज़। तो पहले चाय पी लेते हैं, फिर चलते हैं। यहाँ पे हम चाय पीने रुके थे और आंटी बहुत बढ़िया है यहाँ की, अमेजिंग आंटी। इवन अंकल जी जो दादाजी हैं वो भी बहुत बढ़िया है, अच्छे लोग थे। अपने जो जहाँ पे तंदूर गरम करते हैं वहाँ पे ना हमें सेकने दी आग, तो इट वाज नाइस। गाइस देखिए, व्हाट एन अमेजिंग व्यू। ये नाहन से थोड़ा आगे जाके है, जहाँ हम थोड़ी चाय भी। अभी 6 बज रहे सुबह के। पहाड़ों के पीछे भी फॉग दिख रहा है। गाइस, चंडीगढ़ अब 60 किलोमीटर रह चुका है। गाइस, जीरकपुर आउटर से निकले थे हम, जीरकपुर क्रॉस कर लिया है, अभी चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं। गाइस, चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। देखिए, खर्रड़ जा रहे हैं। और सही बताऊं तो मेरी पैरों की बैंड बज चुकी है। और इतने स्पीड ब्रेकर अप एंड डाउन मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। पूरे हाथ, आई मीन पैरों की, थाइस की, और माँ बहन, मतलब बहुत बैंड बज चुकी है। और अब इसके बाद खर्रड़ जाना है, फिर देखते हैं पठानकोट जाना है। आगे आगे जाते रहेंगे, बताते रहेंगे। हमने पूरा देहरादून से चंडीगढ़ पहुंच गए हम। तो हमने अभी तक कोई स्टॉप अगर लिया था तो बीच में नाहन भी लिया था, जहाँ पे हमने चाय पी थी। क्योंकि सुबह के 5:30 बजे इतना ठंडा था कि थोड़ी देर बैठना पड़ा। पूरी सुन्न हो चुकी थी बॉडी। सुन तो खैर रात के 1:30 बजे से ही शुरू हो गई थी, बट एक लिमिट से ज़्यादा हो गई थी। बस क्या ही हो जाएगा, एकदम फ्रोज़न। इसलिए वहाँ पे स्टॉप लिया था। अभी हम अब जाएंगे आगे खर्रड़, उसके बाद देखते हैं। अभी स्टॉप नहीं ले रहे हम सोच रहे थोड़ा कवर कर लें, फिर देखते हैं। अगर थक गए तो कहीं पे होटल ले लेंगे, क्योंकि अभी तक लिया नहीं मैंने होटल। अभी तक कर ही रहे हैं पुश अपने आप को। तो लेट्स गो। हमने अपना रूपनगर क्रॉस कर लिया है और अब हम जा रहे हैं होशियारपुर की तरफ। रूपनगर पे हमने कोई स्टॉप नहीं लिया, पर होशियारपुर पे हम स्टॉप लेंगे। गाइस, नवाशहर बाईपास पे बैठी हूँ। बहुत बैंड बज चुकी है बैक की, और बहुत बैंड बज चुकी है बम की। बहुत दर्द हो रहा है।
पीछे स्कूटी लगा दी है। और जो अपना होशियारपुर है वो तो बड़ा दूर है। I mean, पता नहीं होशियारपुर से जाते हैं जलंधर से जाते हैं, बट अभी हमारे जो मैप में हमें सही लग रहा है वो होशियारपुर ही लग रहा है। तो होशियारपुर तो बड़ा दूर है, नेक्स्ट स्टॉप होशियारपुर लिया था पर बैंड बज गई है, इसलिए देखो यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ लेट गई थी मैं, इतनी थक गई थी। अब चलते हैं, निकलते हैं, होशियारपुर ही रुकूंगी अब सीधा। गाइस हम पहुंच गए हैं होशियारपुर और भैया के पास, अंकल जी के पास मतलब जूस पीने के लिए रुके हैं। बहुत थक गए हैं, अंकल जी जूस बना रहे हैं हमारे लिए। फिर हम निकलेंगे, फिर नेक्स्ट स्टॉप पठानकोट ही लेंगे हम। चलिए फिर जूस पीते हैं। जूस आ गया है। सुबह से कुछ नहीं खाया था यार, कुछ भी नहीं खाया, मन ही नहीं हुआ खाने का। इससे पहले तो जूस पी लेते हैं, फिर देखते हैं आगे। अभी बज रहे हैं 7 बज गए हैं और हम लोग थे उस टाइम पे होशियारपुर। अभी होशियारपुर से आते आते 2.5 घंटे लग गए थे, तो अभी हम पहुँचे पठानकोट। अभी पठानकोट से जो जम्मू है वो है 108 किलोमीटर, तो लगाएगा 2 hours 45 minutes। कि भाई रूट ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं। डिस्टेंस भले ही कम है, हम निकले हुए हैं। मैं निकली थी कल रात को अराउंड 1:30, मतलब 2 बज गए थे निकलते, ठीक है। और उसके बाद से ना मैं सो ही नहीं हूँ। आई हैव नॉट स्लेप्ट। मैंने कोई रूम नहीं लिया कंटिन्यूस, मतलब थोड़ा थोड़ा रुक के कभी कभी, क्योंकि मैंने बताया दर्द हो गया था पम्प्स पे चला के, इतने स्पीड ब्रेकर्स थे, तो रुक के, बट कहीं पे भी सो ही नहीं। मतलब हाफ एन आवर का नैप भी कहीं पे नहीं लिया, कोई होटल नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। अभी सब जम्मू में जाके सीधा होटल लेंगे। चलो, श्रीनगर अभी है 7 hours 40 minutes जम्मू से। तो कल हमें उठ के फिर वापस अपना 7 घंटा 40 minutes का रूट कंप्लीट करना है। और थोड़ा थोड़ा तो रुकना पड़ेगा, क्योंकि स्कूटी चला के बैंड बज जाती है, क्योंकि इतनी लंबी ट्रिप नहीं मारी कभी आज तक स्कूटी से। 1 घंटा 2 घंटा 150 किलोमीटर, मैक्सिमम 200, इससे ऊपर नहीं है। 800-900 किलोमीटर है। गुड पे ढाबे पे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा खाना खा लेंगे। और ट्रस्ट मी, मैंने फेस सिर्फ एक बार ही दिन में बॉटल से धोया था और पेट्रोल पंप में फ्रेश हुई थी। उसके बाद से आई हैव लेफ्ट माई कम्फर्ट जोन इन दिस ट्रिप। आई वॉज ऑलवेज इन माई कम्फर्ट जोन, ऑलवेज। बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव कम आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन and I'm doing like taking no hotels। और बिना होटल के अपन, मतलब अगर वॉशरूम वगैरह जाना है तो पेट्रोल पम्प, और अगर रुकना है तो थोड़ा फ़ोन चार्ज करने पे भी यहीं पे फ़ोन चार्ज करने वाले, क्योंकि आईफोन की बैटरी है डेड। और तभी मैं ये वाला फ़ोन यूज़ कर रही हूँ OnePlus का, तभी क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं है। बाकी अभी यहाँ से हम निकलेंगे, थोड़ा खा पी लें, क्योंकि चला ही रहे, खाने का मन ही खा लिया था वहाँ से पठानकोट से। अब निकल चुके हैं अपने रूट पे। अभी जम्मू अब 88 रह गया, और श्रीनगर तो भाई साहब कल ही कवर होना है। पहले जम्मू जाएंगे, फिर श्रीनगर जाएंगे, डायरेक्ट श्रीनगर नहीं जाएंगे यहाँ से। गाइस, हमने जम्मू एंटर कर लिया है फाइनली। और एक चीज़ बता दूँ, पूरे पंजाब में तो हमें टोल टैक्स देना नहीं पड़ा। हमें क्या, किसी भी कार व्हीकल वाले को किसी को नहीं देना पड़ा, वो शायद बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट ऑफ फार्मर्स। बट यहाँ पे पहला टोल टैक्स पड़ा था जम्मू के एंट्रेंस पे, और उसमें बाइसिकल्स लाइक स्कूटी बाइक्स का नहीं लिया गया, कार्स का लिया। कार्स का भी पहला पड़ा। मतलब अगर आप पंजाब से आते हो, कहीं से भी आते हो, तो मेरे सामने कोई भी टोल टैक्स पंजाब में तो हुआ ही नहीं किसी भी गाड़ी का, बीट एनी व्हीकल। और यहाँ पे भी हमसे नहीं लिया गया, तो अभी हमने कोई टोल नहीं लिया। स्कूटी का एक बेनिफिट हो गया कि अपने 3-4 हज़ार रुपये जाने के, 3-4 आने के, 7-8 हज़ार रुपये बच गए अपने। चलो फिर अब चलते होटल। अभी यहाँ से कुछ 80 किलोमीटर दूर रहता है अभी अपना मेन जम्मू। चलते हुए ना अंदर टोल टैक्स के आते ही आपको बहुत सारी पकौड़ी और फास्ट फूड की शॉप्स मिलती है, थोड़ी चहल पहल है।
और हमने तो पेट्रोल एक्स्ट्रा वैसे भी रखा हुआ था कि हमें इन फ्यूचर, क्योंकि हम कार से नहीं आए, हम तो स्कूटी से आए, बहुत इतना लंबा कभी हम स्कूटी से आए ही नहीं, तो ऑलरेडी हमने प्रिकॉशन ले ही रखा था। तो इसको यूज़ करने का टाइम नहीं आया क्योंकि हम पेट्रोल पंप से टाइम टू टाइम डला रहे थे, बट इन केस यू गो ऑन अ रोड ट्रिप तो यू शुड कैरी एक्स्ट्रा पेट्रोल की फंसो ना। फाइनली पहुंच चुके हैं, सामने अपना बोर्ड लगा है वेलकम टू जम्मू सिटी। साला मतलब पहुंच चुके हैं हम, गाइस सामने बोर्ड लगा है वेलकम टू जम्मू सिटी। हम पहुंच चुके हैं जम्मू, और पता मैं नहीं बता सकती कितनी बैंड बज चुके हैं, कितनी बैंड बज चुकी है, मतलब कांट डिस्क्राइब यू यार। गाड़ी से कोई दिक्कत नहीं हुई, अप्रेला इज फार वेरी गुड, बट सर्दियों में अगर स्कूटी से जाओगे तो बहुत गंदी हालत होगी। समर्स में जाओ बाइक और स्कूटी से मज़े होंगे, मज़ा अच्छा वो होगा, अच्छा एडवेंचर और मज़ा आता है, बट सर्दियों में कार ही बेटर होती है। बाकी स्कूटी लेके जाओ, बाइक लेके जाओ समर्स में, क्योंकि आई गॉट अ लेसन, क्योंकि चलो ठीक है 250-300 किलोमीटर की बात होती तो चल जाता, 800 किलोमीटर की बात है। अभी जाके जम्मू पे रात को स्टे करते हैं, फिर कल सुबह निकलेंगे। बहुत गंदी हालत है, मैं आपको बता नहीं सकती, आँखें लाल हो रखी है। कल रात 1:30 बजे के निकले हैं और अभी ऑलमोस्ट 11:30 होने वाले हैं, सोए नहीं है। अब जाके सोएंगे, फिर कल सुबह निकलेंगे कश्मीर के लिए। बाय टिल देन। मॉर्निंग गाइस, इट्स 7:30 और अभी हम निकल रहे हैं श्रीनगर के रूट के लिए। कल रात आ गए थे तो सो गए थे, तो वीडियो नहीं बनाई कि भी पहुंच गए हैं और होटल। तो अभी हम चेकआउट कर रहे हैं होटल से, 8 बजे तक हम निकल जाएंगे यहाँ से। श्रीनगर का जो रास्ता है दैट विल टेक अराउंड 8 आवर्स, हमें 8 घंटे लगेंगे श्रीनगर पहुँचने के लिए। इसलिए हम टाइम पे निकल रहे हैं कि भाई टाइम से पहुँच जाएं, क्योंकि अगर लेट करेंगे तो फिर लेट पहुँचेंगे। और वहाँ के कुछ रूल्स भी हैं थोड़ा बाहर, और ऊपर से भी अटैक्स भी हुए हैं ना कुछ, तो सोच रहे हैं कि टाइम पे पहुँच जाएं। सेकेंड थिंग ये है कि यहाँ पे सिम का लूजा, जैसे हमने लखनपुर बॉर्डर क्रॉस करा था जम्मू के लिए, उसी टाइम हमारे नेटवर्क गायब हो चुके थे। हमें लगा कि भाई नेटवर्क आ जाएंगे, यहाँ पे नहीं आ रहे, इस रूट में नहीं आ रहे, काफ़ी देर हो गई, 50-60 किलोमीटर आगे चलने नहीं आए। फिर हमने वहाँ पे एक शॉपकीपर से पूछा कि क्या अंकल यहाँ पे नेटवर्क क्यों नहीं आ रहे, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे आप लोग के प्रीपेड सिम्स नहीं काम करेंगे, यहाँ पे सिर्फ पोस्ट पेड सिम्स काम करेंगे, जो आपको JNK से ही लेने पड़ेंगे। तो फिर हम लोग सोचे कि चलो ठीक है सुबह ले लेंगे। तो सुबह अभी जब हमें पता चला कि यहाँ पे हमें जो होटल वाले भैया ने बताया कि आपको एक लोकल रेजिडेंट की आईडी भी चाहिए साथ में, मतलब आपकी आईडी से कुछ नहीं होने वाला, आपकी आईडी के साथ एक लोकल रेजिडेंट की आईडी भी चाहिए, तभी आपको सिम प्रोवाइड होगा। तो थोड़ा मतलब था कि घर वालों को कैसे कांटेक्ट करेंगे, जब तक होटल में तब तक ही है, वाईफाई से कनेक्ट करके व्हाट्सएप कॉल कर ली। तो अभी क्या है कि श्रीनगर में कुछ फ्रेंड्स हैं, अभी श्रीनगर जाके पता चलता है कि सिम का क्या हो पाता है, क्योंकि यहाँ का तो कोई जानने वाला लोकल रेजिडेंट है नहीं जो हमें सिम प्रोवाइड कर सके। तो अभी हम श्रीनगर जाएंगे, वहाँ से हम किसी लोकल रेजिडेंट, कुछ दोस्त हैं उनसे थोड़ी बात हुई है, तो अपने किसी फ्रेंड्स वगैरह को बोल देंगे, क्योंकि वो भी आउट ऑफ सिटी हैं, यहाँ पे नहीं है अभी करेंटली, तो वो हमें सब प्रोवाइड करा देंगे। तो फिर अब निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस वी हैव कम अ लॉन्ग वे, क्योंकि अभी यहाँ से देखो तो अभी हम जम्मू से निकले हैं और इट्स हियर श्रीनगर, यहाँ से 243 है। तो अभी श्रीनगर का ही रूट पे हम, और ये देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने इतना कुछ दूर से आए हैं, चंडीगढ़ 349, तो जम्मू से 6 किलोमीटर आ चुके हैं हम अभी। चलो फिर चल रहे हैं वापस अपनी जर्नी पे टू श्रीनगर, लेट्स गो। सुबह सुबह जाने का मजा ही अलग आ रहा है अभी। Continue on National Highway 44 for 61 kilometers. अपना
लोकेशन वाला भी भूले जा रहा है। गूगल मैप जिंदाबाद, बिना वाईफाई के चल रहा है फिलहाल, क्योंकि आप लोगों को पता सिम तो हम पे है नहीं। बहुत मजा आ रहा है। कल मैंने कुछ और बोला था कि मतलब बैंड बज जाती है, पर बजती तो है, पर मजा भी आ रहा है। तो अभी हम रामबन पे रुके हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट तो हमने किया नहीं था, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करा और फ़ोन भी चार्ज करना था क्योंकि फ़ोन अब जीपीएस चल रहा है तो बैटरी थोड़ी डाउन हो रही थी, तो फिर इसलिए जीपीएस चालू रखने के लिए फ़ोन को चार्ज करना पड़ा। तो हम यहीं पे आए थे रामबन के लग्जरी वैष्णो ढाबा पे। यहाँ पे हमने अपना ब्रेकफास्ट करा, अब थोड़ा निकलते हैं, फ़ोन भी चार्ज कर लिया है, अब निकलते हैं। चलिए, ये जो पेट्रोल रखा है अब काम आएगा क्योंकि रामबन से आगे आने के बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं मिला हमें अभी तक, तो अब डालना पड़ेगा। फाइनली पेट्रोल पंप मिल गया है। रामबन से आगे बिल्कुल भी कोई पेट्रोल पंप नहीं था। अभी हमारे भैया ने बताया, भाई कौन सी जगह फिर भूल गई, रेलवे स्टेशन, बनिया रेलवे स्टेशन। भैया भी कर्नाटक से है। ये टंकी करती है फुल। पेट्रोल है 98.66 यहाँ पे। इतनी एक्साइटमेंट हुई जब देखा 32 किलोमीटर्स रहता है श्रीनगर, वी आर लाइक ऑलमोस्ट इन कश्मीर। इतनी एक्साइटमेंट, और बस वेट करते जल्दी जल्दी ये टाइम निकले, 1.5 घंटा रहता है, जल्दी 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 निकले और हम कश्मीर पहुँचे फाइनली। लाइक इतनी एक्साइटमेंट इसलिए भी है क्योंकि हम पहली बार रोड ट्रिप पे स्कूटी से आए हैं, वो भी 800 किलोमीटर दूर। Currently we are on a very famous highway. This is श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे और अभी हम जाएंगे डल लेक क्योंकि हमने सोचा क्यों ना बोट हाउस में रुके, क्योंकि इस तरफ जो है ओल्ड एयरपोर्ट वाले एरिया में घूमने की कोई जगह नहीं है। हमने जैसे पता करा तो जो सब है जहाँ पे डल लेक है उधर से ही सब कुछ है, तो आज फिर बोट हाउस में रुकेंगे, फिर कल वहीं से जहाँ भी घूमना होगा वहीं से जाएंगे। तो फिलहाल डल लेक चल रहे हैं, बोट हाउस का एक्सपीरियंस भी लेंगे क्योंकि आज तक बोट हाउस में वैसे रहे नहीं है। हम डल लेक पहुंच गए हैं, अब हम जा रहे हैं हाउस बोट देखने, अपना कौन सा वाला सिलेक्ट करते हैं। अभी भैया हमको लेके जा रहे हैं हाउस बोट पे, देखते हैं कौन सा पसंद आता है।
लिए हम बोट हाउस आ गए हैं। अब बस हम एंटर कर रहे हैं अपना बोट हाउस में। एंटर कर रहे हैं, चलो चलते हैं अंदर। ये है एंट्रेंस। यहाँ पे अपना हम डिनर करेंगे या ब्रेकफास्ट जो भी करना होता है। अंदर ये अपना रूम, भैया ने सामान रख चुका था मेरा अंदर। डिनर करने, और भैया ने बहुत अच्छे से हमारे लिए करा है सब कुछ, हॉट केस वगैरह में करना पड़ा। नहीं भैया बहुत अच्छे से करा। क्या हम 11th आवर में जिम्मा नहीं लेते हैं खाना वाना, क्योंकि अच्छा अच्छा लेट हो जाता है ना। एक तो लेट हो जाता है तो जल्दी में हाँ। वो सही भी नहीं रहता। नहीं भैया बहुत बढ़िया करा, बल्कि अब आपने बोला ना हमने कुछ नहीं खाया तो आपके लिए करना पड़ा। बल्कि जब हम मतलब अपने रूम में गए ना तो भैया ने हमें वो गरम वो भी दिया बैग की, ठंड लगेगी। और बिल्कुल लेट नाइट सर्विस कर रहे हैं भैया, क्योंकि वो लेते नहीं ऑर्डर्स इतनी लेट, बट बहुत ही अच्छे और जेन्युइन पर्सन है। मतलब इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी करी, आई रियली लाइक इट। रोटी, समर में लोग बाहर खाते हैं, अभी ठंड है। राइस। ये ब्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड। अब हम डिनर करते हैं, फिर सो जाएंगे। सी यू गाइस टुमारो।